प्लास्टिक एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही हमारे दिमाग में प्रदूषण, गंदगी और पर्यावरण की तबाही की छवि उभर आती है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि यही प्लास्टिक कभी एक वरदान भी बन सकता है? हैदराबाद के एक साधारण से प्रोफेसर सतीश कुमार ने इसे संभव कर दिखाया। उन्होंने ऐसा कमाल कर दिखाया है जिसे जानकर आप न केवल चौंक जाएंगे बल्कि गर्व से महसूस करेंगे। आज की कहानी सिर्फ एक वैज्ञानिक की नहीं बल्कि एक सोच की है, जो कहती है कि अगर कुछ बदलना है तो खुद से शुरुआत करो। सतीश कुमार का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। पढ़ाई में बचपन से ही होशियार, पर कभी कोई दिखावा नहीं। हैदराबाद की गलियों से होते हुए उन्होंने मेडिकल इंजीनियरिंग में महारत हासिल की, लेकिन उनकी सोच हमेशा किताबों से बाहर थी। जहां दूसरे छात्र नौकरी की तलाश में थे, वहीं सतीश अपने दिमाग में प्रश्नों की लहरों से जूझ रहे थे। क्या वाकई हम कचरे को खत्म कर सकते हैं? क्या प्लास्टिक सिर्फ नुकसानदेह है? भारत में हर साल लाखों टन प्लास्टिक कचरा इकट्ठा होता है। यह न केवल नदियों और नालों को जाम करता है बल्कि जमीनी जल और मिट्टी को भी जहरीला बना देता है। सरकारें अपने स्तर पर सफाई अभियान चलाती हैं, लेकिन असल समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था। यहीं से शुरू होती है सतीश कुमार की सोच। अगर हम इस प्लास्टिक को ऊर्जा में बदल दें तो अपने छोटे से कमरे में उन्होंने रिसर्च शुरू की। कई रातें बिना नींद के बीती। उन्होंने दुनिया भर के पेट्रोकेमिकल सिद्धांतों का अध्ययन किया। पेट्रोल कैसे बनता है, प्लास्टिक में कौन कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं, इन सब पर महीनों रिसर्च चलती रही। और एक दिन उन्होंने पहली बार प्लास्टिक को गलाकर ईंधन में बदला। यह सिर्फ आग जलाना नहीं था बल्कि विज्ञान की जटिल प्रक्रिया थी जिसे पायरोलाइसिस कहा जाता है। सतीश कुमार ने इसे भारत की ज़रूरतों के मुताबिक ढाल दिया। जब पहली बार उन्होंने अपने बनाए हुए ईंधन को बाइक स्टार्ट की तो आसपास के लोग चौंक गए। साइलेंसर से निकली गंध अलग थी, लेकिन इंजन वही था, सामान्य और शक्तिशाली। सतीश कुमार ने दिखा दिया कि यह केवल सिद्धांत नहीं, व्यवहारिक भी है। उनके इस ईंधन का परीक्षण इंडियन ऑयल और अन्य विशेषज्ञों ने भी किया और परिणाम चौंकाने वाले थे। यह पेट्रोल जितना ही शक्तिशाली था और उससे कहीं सस्ता। यह प्रक्रिया बेहद रोचक और वैज्ञानिक है। प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा किया जाता है, जैसे पॉलीथीन, बोतलें, पैकेजिंग। इन्हें टुकड़ों में काटकर विशेष रिएक्टर में डाला जाता है। रिएक्टर को ऑक्सीजन रहित वातावरण में 300 से 4000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। प्लास्टिक के अणु टूटते हैं और गैस में बदलते हैं। यह गैस ठंडी होकर तरल रूप लेती है। यही होता है पेट्रोल जैसा ईंधन। शुरुआत में लोगों ने इसे मजाक समझा। क्या प्लास्टिक से भी पेट्रोल बनता है? ये तो झोला छाप साइंटिस्ट लग रहा है। लेकिन जैसे ही परिणाम सामने आए, लोग समर्थन में आ खड़े हुए। कई बड़े मीडिया चैनल्स ने उनकी कहानी चलाई। लोग उनके प्लांट पर आने लगे, सीखने लगे। आज जब बाजार में पेट्रोल 100 रुपये लीटर से ऊपर बिक रहा है, वहीं सतीश कुमार का प्लास्टिक से बना पेट्रोल मात्र 40 रुपये लीटर है। यह न केवल आम जनता के लिए राहत है बल्कि गरीब किसानों, ऑटो चालकों और युवाओं के लिए वरदान है। उनका यह आविष्कार दोहरी क्रांति है।
प्लास्टिक कचरे को खत्म करना, पेट्रोल जैसी ऊर्जा बनाना, यह पर्यावरण के लिए भी एक बड़ा तोहफा है। अगर यह तकनीकी बड़े स्तर पर अपनाई जाए तो भारत प्लास्टिक मुक्त भी हो सकता है और पेट्रोल में आत्मनिर्भर भी। सरकारी स्तर पर भी अब इनकी टेक्नोलॉजी को समर्थन मिलना शुरू हुआ। कई निजी कंपनियों ने निवेश की इच्छा जताई है। स्टार्टअप इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों से यह आविष्कार जुड़ता जा रहा है। प्रोफेसर सतीश कुमार अब पूरे भारत में अपने प्लांट लगाने की योजना बना रहे हैं। उनका सपना है कि हर जिले में एक प्लांट हो जहां स्थानीय प्लास्टिक से पेट्रोल बने। इससे रोजगार भी बढ़ेगा, स्वच्छता भी आएगी और ऊर्जा की आत्मनिर्भरता भी। जब कोई अकेला व्यक्ति समाज की कई बड़ी समस्या को हल करने के लिए खड़ा होता है तो वो सिर्फ एक आविष्कारक नहीं बल्कि युग पुरुष बन जाता है। प्रोफेसर सतीश कुमार उसी श्रेणी में आते हैं। उन्होंने यह साबित कर दिया है कि अगर हौसले बुलंद हों तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। एक सलाम तो बनता है उस प्रोफेसर को जिसने प्लास्टिक में भी भविष्य देख लिया। जय हिंद, धन्यवाद।